हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है जीन पियाजे। इससे पहले मैं जीन पियाजे के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपको करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? समायोजन, संगठन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन। दोस्तों, ये स्कीमा होता क्या है? देखो, जब बच्चा अपनी जानकारियों को दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रखता है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, ये होता है स्कीमा। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा संगठन। जबकि समायोजन क्या है दोस्तों? समायोजन और आत्मसातीकरण अनुकूलन के ही दो भाग हैं। अनुकूलन को पियाजे ने दो भागों में बांटा है। जिसमें पहला आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन है। आत्मसातीकरण का मतलब होता है सूचना को अपने हिसाब से ढालना। सूचना को अपने हिसाब से ढालना। जबकि समायोजन क्या होता है? समायोजन होता है जब पुरानी जानकारी और नई जानकारी के कारण कोई विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है अपने मस्तिष्क में, उसको बोलते हैं, और उस विरोध के बाद एक नई जानकारी का पुनर्गठन होता है, उसको बोलते हैं समायोजन। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा संगठन। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है? अग्रिम संगठन, एक्सपोजिटोरी मॉडल, स्कीमा, सेंसरी रजिस्टर। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा एक्सपोजिटोरी मॉडल। नौ वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया और उनके सभी समूह के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के कौन से चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, या फिर मूर्त संक्रियात्मक, स्वेदिगामक। दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसके इन्होंने 4 चरण बताए थे या 4 अवस्था बताई थी। संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहली है स्वेदिगामक अवस्था। यह अवस्था होती है बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, ये पहली अवस्था है। फिर अगली अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की उम्र होती है 2 से 7 वर्ष तक। ये दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की उम्र होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक। यह तीसरी अवस्था होती है। चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की उम्र होती है 11 से 16 वर्ष तक। यह चौथी अवस्था होती है। तो इन सभी अवस्थाओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अब ये कह रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि लीला बटनों को उनकी माप के अनुसार वर्गीकृत कर लेती है, यानी उनको वर्गों में बांट देती है, समूह में बांट देती है, अलग अलग कर लेती है और समूह बना के उनको एकत्रित कर लेती है। मतलब जो जिस समूह का हो उनको वहां इकट्ठा कर लेती है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला कौन से चरण पर है? तो दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक चरण पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का तीसरा चरण है। इस अवस्था की जो है कुछ अन्य विशेषता भी होती हैं, जैसे विलोमीयता, संरक्षण, गणितीय संक्रिया,
श्रृंखला, समानता, ये सब किस चीज की विशेषताएं हैं? कौन सी अवस्था की? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। दोस्तों विलोमता, विलोम्यता होती क्या है? दोस्तों विलोमता का मतलब होता है बच्चा अब शुरुआती बिंदु पर लौट आता है। वह समझ चुका है कि मूल आकृति में कितनी भी छेड़छाड़ होने के बाद मूल आकृति को भूलना नहीं है। जैसे अब सपोज करो बच्चे के सामने दो डंडे रखे, यहाँ बच्चा खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, तो बच्चा जो है अगर आप उससे पूछेंगे कि कौन सा डंडा बड़ा है, तो बच्चा जो है पहले वाले डंडे को बड़ा बताएगा जो कि छोटा है, और पीछे वाले को छोटा बताएगा। ये होती है अविलोमता। अभी विलोमता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं अविलोमता की बात। जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तब ये विशेषता बच्चे की होती है। और विलोमता, विलोमता होती है अब बच्चा छोटे डंडे को छोटा डंडा बताएगा और बड़े डंडे को बड़ा डंडा बताएगा। ये होती है विलोमता। अगला है संरक्षण। संरक्षण का क्या मतलब होता है दोस्तों? संरक्षण का मतलब होता है कि अब बच्चे को पता चल चुका है कि ऊर्जा अपना रूप बदलती है पर ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। जैसे पानी, पानी को गर्म करने पर पानी खत्म नहीं होता है बल्कि भाप बनकर उड़ जाता है, अपना रूप बदल लेता है। यह होता है संरक्षण। गणितीय संक्रिया, बच्चा अब जोड़, घटा, गुना, भाग ये सब संक्रिया सीख जाता है। बच्चा श्रृंखला सीख जाता है। जैसे अब बच्चे को समझ आ जाता है कि दो का पहाड़ा ना होकर एक निश्चित अंतराल है, सब में एक एक का अंतर है ना, दो दो दूनी चार, दो तीन छह, इस तरह से। समानता, बच्चा अब दो वस्तुओं में तुलना करने लगता है, उनमें अंतर और समानता बता पाता है। यह कौन सी अवस्था में होता है? यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में सम्माहित करते हैं तो इसको स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता, संरक्षणता। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था सूचना को अपने हिसाब से डालना, अपने अनुभव के आधार पर डालना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। देखो अब कोई भी शिक्षक हो, बच्चे को कोई मैथ का ही सवाल ले लो, हल करा रहा है, वो उसको अलग अलग फॉर्मूले से सवाल को हल करा रहा है, ठीक है। बच्चा क्या होगा, एक ही फॉर्मूले को चूज करेगा और उसी को अपने माइंड में बैठा लेगा, ठीक है ना, अपने हिसाब से ही फॉर्मूले को छाटेगा। तो ये होता है आत्मसातीकरण। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, भाषा और चिंतन दोनों जन्मजात धारणाएं हैं। दोस्तों भाषा एवं चिंतन या फिर भाषा एवं विचार भी कहते हैं, ठीक है ना, भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक लैंग्वेज एवं थॉट ऑफ द चाइल्ड से दिया था। कौन सी पुस्तक? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इस पुस्तक से इन्होंने भाषा एवं चिंतन या फिर भाषा एवं विचार का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को इन्होंने 2 भागों में बांटा था। पहला था विचार भाषा से पहले है, भाषा से पहले है। दूसरा भाषा का विभाजन। अब पियाजे के अनुसार, दोस्तों पियाजे के अनुसार विचार पहले है। अब एक बात समझिए, देखिए भाषा का यूज, आप भाषा का उपयोग तभी तो करेंगे जब आपके मस्तिष्क में कुछ चल रहा होगा, जब आपके मन में कोई विचार होगा, उस विचार की अभिव्यक्ति करने के लिए आप भाषा का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले मन में क्या आता है, मस्तिष्क में क्या आता है, विचार आता है। इसलिए विचार पहले है, भाषा बाद में है, ठीक है। और भाषा को ही चिंतन कहा जाता है, विचार को ही चिंतन कहा जाता है, चिंतन को ही विचार कहा जाता है। तो चिंतन या विचार भाषा से पहले हैं। चिंतन ही विचार भाषा का निर्धारण करता है या विचार ही भाषा का निर्धारण करता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा।
दोस्तों अगर इनकी जगह जीन पियाजे ना होते, वाइगोस्की होते तो ध्यान रखना, वाइगोस्की ने कहा है भाषा पहले है विचार बाद में है। ठीक है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है। फिर हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है यहाँ, अगर वाइगोस्की होते हैं यहाँ। लेकिन यहाँ जीन पियाजे के अनुसार पूछा है, तो जीन पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। ठीक है, विचार भाषा से पहले है। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता या फिर परिपक्वता। दोस्तों इसका यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, केंद्रीयता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता, किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, किस चरण की बुनियादी धारणा है? दोस्तों ये व्युत्क्रमणीयता होता क्या है? ये क्या होता है? अब देखो, जैसे आपने व्यय बनाया, फिर व्यय से कै बना दिया। ठीक है, अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि इसमें से व्यय कहाँ है, तो बच्चा बता देगा कि इसको हटाने के बाद व्यय बन जाएगा है। ठीक है, ये होती है व्युत्क्रमणीयता, मतलब किसी क्रिया को उल्टे क्रम में यानी वापिस आ जाना, उसी रास्ते से वापिस आ जाना व्युत्क्रमणीयता कहलाता है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? संवेदी गामक चरण। दोस्तों ये पहला चरण है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का। इसमें बच्चे की उम्र जन्म से 2 वर्ष तक होती है, तो इस उम्र में तो बच्चा व्युत्क्रमणीयता को तक कहीं से कहीं तक भी नहीं पहुंच सकता। ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक चरण ये भी नहीं होगा, लेकिन मूल संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में व्युत्क्रमणीयता आ जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों मूल संक्रियात्मक अवस्था की और भी विशेषताएं हैं, जैसे संरक्षण, गणितीय संक्रिया, श्रृंखला, समानता, वर्गीकरण, अमूर्त चिंतन की शुरुआत। ये सब क्या है दोस्तों? ये सब मूल संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। अब संरक्षण जान लेते हैं। दोस्तों संरक्षण होता क्या है? दोस्तों संरक्षण में मतलब होता है कि बच्चे को पता होता है कि ऊर्जा अपना रूप बदलती है, ऊर्जा का कभी भी नाश नहीं होता। अब जैसे पानी गर्म कर रहे हैं हम, धीरे धीरे पानी उबलता उबलता क्या होता है? कम होता जाता है, खत्म होता जाता है। ठीक है, तो लेकिन बच्चे को पता होता है कि ये पानी खत्म नहीं हो रहा, वाष्प बनकर वापिस उड़ रहा है, वो अपना रूप बदल रहा है। इसको बोलते हैं संरक्षण। गणितीय संक्रिया, बच्चा अब जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब हल करना सीख जाता है। बच्चा श्रृंखला सीख जाता है। श्रृंखला का मतलब होता है जैसे 5 का पहाड़ा है, 5, 10, 15, ये एक पहाड़ा ना होकर एक निश्चित अंतर है। इन सब में संख्या का एक निश्चित अंतर है, ये होता है श्रृंखला। समानता, बच्चा अब 2 वस्तुओं में तुलना करने लगता है, उनमें अंतर और समानता बता सकता है। वर्गीकरण, बच्चा जो है अब चीजों को वर्गीकरण कर सकता है, वर्गीकृत कर सकता है, अलग अलग समूह में बांट सकता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, ये अवस्था है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के तीसरे चरण की विशेषताएं हैं। ये सभी मूल संक्रियात्मक चरण, जिस अवस्था में बच्चे की जो उम्र होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? फलतः तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। दोस्तों देखो, तार्किक और मानसिक समझ उभरने लगती है। दोस्तों यहाँ अमूर्त या मूर्त चिंतन की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ तार्किक की बात हो रही है। तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो जाती है। तो वो कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण,
उत्तर संक्रियात्मक चरण या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों हमारा यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। सॉरी। इस अवस्था में बच्चे में और भी विशेषताएं जन्म लेती हैं, जैसे जीववाद। जीववाद का मतलब है, या सजीवता भी बोलते हैं इसको, है ना, सजीवता। सजीवता इसका मतलब होता है बच्चा अपने आसपास की खेल खिलौनों में, आसपास की वस्तुओं में, चीजों में जीवन खोजता है, मतलब जीवन को महसूस करता है। उसको लगता है ये भी मेरी तरह जीवित है, ये भी मुझसे बातें करते हैं। प्रतीकात्मक खेल की वो सॉरी प्रतीकात्मक चिंतन शुरू हो जाता है। प्रतीकात्मक चिंतन शुरू नहीं, परिपक्व हो जाता है दोस्तों, है ना, परिपक्व। तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है, इसकी शुरुआत होती है। बच्चे में अविलोम्यता आ जाती है। संरक्षण का अभाव होता है बच्चे में। बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण मतलब नकल करता है। बच्चे को गिनती, क्रम, वर्णमाला ये सब आ जाता है। दोस्तों अविलोमता, अगर बच्चे के सामने 2 डंडे रख दो, यहां हमने 2 डंडे रख दिए और बच्चा यहां खड़ा है, तो बच्चे से पूछेंगे इनमें से कौन सा डंडा बड़ा है, तो बच्चा जो है इस वाले डंडे को ही बड़ा बताएगा, जो उसको सब पहले दिखाई देगा, जो उसके पास होगा उसको ही बड़ा बताएगा, भले ही वो छोटा हो। इसको बोलते हैं अविलोम्यता। ठीक है। अब है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव होता है, अब सपोज करो बच्चा जो है मूल आकृति को भूल जाता है, या संरक्षण का अभाव में अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ऊर्जा अपना रूप बदलती है लेकिन ऊर्जा का नाश नहीं होता है। लेकिन बच्चा इस अवस्था में सोचता है ऊर्जा का जो है नाश हो गया, मतलब ऊर्जा खत्म हो चुकी, पानी उबलते उबलते खत्म हो चुका। इसको बोलते हैं संरक्षण का अभाव। अनुकरण, बच्चा दूसरों की या अपने से बड़ों की अनुकरण करता है, उनकी नकल करने लगता है। बच्चे को गिनती, क्रम, वर्णमाला ये सब आ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा होते हैं और इस समझ को कि प्रतीक वस्तुओं को स्पष्ट करते हैं, लेकिन संरक्षण कौशल की कमी है। संरक्षण कौशल, दोस्तों देखो इन्होंने यहाँ उत्तर भी अपने आप ही बता दिया। संरक्षण कौशल मतलब संरक्षण का अभाव है। अभी मैंने बताया था ना, संरक्षण का अभाव है। बच्चा सोचता है कि ऊर्जा का नाश हो जाता है या ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब पानी गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे उबल कर क्या होता है, खत्म हो जाता है, जबकि वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। लेकिन बच्चा क्या सोचता है, बच्चा सोचता है कि पानी खत्म हो चुका। तो ये कौन सी अवस्था है, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका उत्तर ऐसे ही मिल गया। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है, यदि भी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है? किस योग्यता की कमी के कारण है? क्रमबद्धता की योग्यता, सोपान क्रमिक वर्गीकरण योग्यता, केंद्रीयता या फिर अनुपातिक तर्क योग्यता। दोस्तों सीटेट में यह क्वेश्चन घुमा फिरा के कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 केंद्रीयता। क्या? केंद्रीयता। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं, बड़ों द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं, पुरस्कार हेतु सघन प्रयास से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं। दोस्तों पियाजे के अनुसार ना तो नकल करके सीखते हैं, ना ही व्याख्याओं के द्वारा सीखते हैं और ना ही पुरस्कार हेतु सघन प्रयास से सीखते हैं। पुरस्कार के लिए थॉर्नडाइक ने बल दिया है पुरस्कार पर या पुनर्बलन पर। लेकिन पियाजे
पियाजे के अनुसार स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से सीखते हैं, खुद सक्रिय होकर सीखते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्योंकि पियाजे ने कहा है बच्चे एक छोटे नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चे किसी भी ज्ञान को बहुत संघर्ष और प्रयास करके सीखते हैं। बच्चे अपने वातावरण के सक्रिय अन्वेषण होते हैं, यानी सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। ये सब पियाजे के कथन है। समायोजन गठित होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतर करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था समायोजन क्या होता है। समायोजन समायोजन होता है पुरानी जानकारी में नई जानकारी के कारण जो विरोध होता है, उस विरोध के बाद जब एक नई जानकारी उभर कर आती है, उसको बोलते हैं समायोजन। ठीक है, तो बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। अब देखो कैसे समझते हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया है, एक बार और बता रहा हूं। अब बच्चा पहले देखता है कौवे को, दूसरे दिन देखी उसने कोयल। उसने देखा दोनों काले हैं। ठीक है, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। फिर उसने दोनों को एक दिन एक साथ देख लिया। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया कि ये दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं। जहां बच्चे में विरोध हो रहा है कि हैं तो दोनों काले, दोनों की चोंच है, जब भी कुछ ना कुछ अंतर है इनमें। फिर बच्चे ने क्या काम करा, बच्चे ने उनकी आवाज सुनी, कौवा काए काए करता है, कोयल कू कू करती है। तो बच्चे ने इनकी आवाज के आधार पर उनमें अंतर कर लिया, उनको पहचान लिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें बच्चे में एक नई जानकारी उभर कर आई। अभी तक क्या पता था बच्चे को, बच्चे को पता था कौवा काला है, कोयल भी काली है, कौवे की चोंच होती है, कोयल की भी चोंच होती है, लेकिन कौवा काए काए करता है और कोयल कू कू करती है। ये नई जानकारी जुड़ी बच्चे में। तो बच्चे ने अपने वर्तमान स्कीमा में अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर एक नई जानकारी जोड़ी। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 15 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी रिक्त स्थान दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। क्रमबद्धता, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, सहकर्मक अनुमान, प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो दोस्तों, हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, श्रेणीबद्ध क्रमबद्धता। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। केंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, सकर्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। दोस्तों, हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता। राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। उसकी यह क्षमता कहलाती है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्म केंद्रीयवाद, संरक्षण या फिर क्रमबद्धता। दोस्तों, यहाँ क्रमबद्धता या संरक्षण का तो कोई रोल है ही नहीं, और आत्म केंद्रीयतावाद भी नहीं है। ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 47, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। दोस्तों, ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता है। प्रतिवर्तन, परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, प्रतिज्ञप्ति चिंतन। तो दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे की जो उम्र होती है वो क्या होती है, 7 से 11 वर्ष तक। 7 से 11 वर्ष। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, प्रतिवर्तन। जबकि अमूर्त चिंतन जो होता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है।
ठीक है, जिसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन मूल संक्रियात्मक चरण की जो विशेषताएं हैं वो और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे विलोम्यता, संरक्षण, गणितीय संक्रिया, समानता, वर्गीकरण। ये सब क्या है? ये सब मूल संक्रियात्मक चरण की विशेषताएं हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण है। कौन सा? दूसरा चरण है। इस अवस्था में बच्चे की उम्र जो होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। अमूर्त सोच की क्षमता, दोस्तों अमूर्त सोच की क्षमता आती है चौथे चरण में, ठीक है ना। कौन से में? चौथे चरण में, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, इसका मतलब होता है लक्ष्योन्मुखी व्यवहार। लक्ष्योन्मुखी व्यवहार। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर होगा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता या लक्ष्योन्मुखी व्यवहार की क्षमता। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 49, जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का रिक्त स्थान और रिक्त स्थान होना बहुत जरूरी है। गतिशील और लचीला, संचित और अनम्य, सहानुभूतिपूर्ण और पारदर्शी, यांत्रिक और व्यवहारवादी। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार पूछा है, तो जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। गतिशील मतलब सक्रिय, लचीला मतलब बच्चों के अनुसार ढल जाए, ठीक है, किसी भी रूप में ढल जाए, बच्चों के हर बच्चे के अनुसार ढल जाए, ये होता है लचीलापन। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ को बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। दोस्तों, वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व क्या होता है या वस्तुओं की निरंतरता क्या होती है? दोस्तों, जब बच्चा किसी खिलौने से खेलता है तो जब वो खेलते खेलते उसका खिलौना पलंग से नीचे गिर जाता है या इधर उधर गिर जाता है तो बच्चा हाथ पैर मारता है, ठीक है। छोटा बच्चा शैशवावस्था में हाथ पैर मारता है और इधर उधर देखता है, क्योंकि बच्चे को पता होता है कि खिलौना मेरे आसपास ही है, ठीक है। ये होता है वस्तु स्थायित्व या फिर वस्तुओं की निरंतरता। और ये कौन सी अवस्था में होता है? ये सबसे पहली अवस्था में होता है, यानी इंद्रिय जनित अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था भी बोलते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं, संवेदी मोटर अवस्था भी बोलते हैं इसको। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, संवेदी चालक अवस्था पर। इस अवस्था की और भी विशेषताएं होती है दोस्तों, जैसे बच्चा जो है मूल प्रत्यात्मक व्यवहार करता है। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, वस्तुओं की निरंतरता और वस्तु स्थायित्व तो इसमें ऊपर बता ही दिया है। परावर्तित क्रिया करता है, परावर्तित क्रिया, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, इंद्रिय आधारित अधिगम,
ये सब किसकी विशेषताएं हैं? ये सब संवेदी चालक अवस्था, या फिर इसके कई नाम है दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी मोटर अवस्था, इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। ये सब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पहले चरण की विशेषताएं हैं। दोस्तों मूल प्रत्यात्मक व्यवहार क्या होता है? मूल प्रत्यात्मक व्यवहार का मतलब होता है हंसना, रोना, पलक झपकाना, दर्द होने पर चिल्लाना, भूख लगने पर रोना। ये सब क्या होता है? ये सब मूल प्रत्यात्मक व्यवहार होता है। परावर्तित क्रिया, दोस्तों परावर्तित क्रिया, जब बच्चा किसी कार्य को करना सीख जाता है, ठीक है, वो उस कार्य को फिर बार बार दोहराता है। जैसे बच्चा अंगूठा चूसना सीख गया तो वो बार बार अपना हाथ जो है अंगूठा मुंह में देता है, इसको बोलते हैं परावर्तित क्रिया। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। स्मृति, चीजों को देखना, याद करना, ठीक है। इंद्रिय आधारित अधिगम, बच्चे जो हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। किसके माध्यम से? अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। और दोस्तों इस अवस्था में जो बच्चा है ना, अपनी आंख, नाक और हाथ पैरों से सोचता है। किससे? आंख, नाक और हाथ पैरों से सोचता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। दोस्तों देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको संचालन पूर्व अवस्था भी बोलते हैं या पूर्व क्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चे की जो उम्र होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। कितनी? 2 से 7 वर्ष तक होती है। अब देखो 2 से 7 वर्ष का बच्चा परिकल्पना यानी कल्पना के आधार पर तो कुछ चीजों का, समस्याओं का हल नहीं कर सकता, ठीक है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना, अमूर्त चिंतन के लिए कहना, मतलब बच्चा जिस चीज को बच्चे ने कभी देखा भी ना हो उसके बारे में भी चिंतन करना नहीं। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चौथे चरण की अवस्था में होती है, अमूर्त चिंतन। जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना, ये भी नहीं दोस्तों। लेकिन मूर्त संसाधन, मूर्त मतलब बच्चा जिन चीजों को देख सकता हो, छू सकता हो, ऐसे मूर्त संसाधनों और बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? जीववादी सोच, पदानुक्रमित सोच, केंद्रीकरण, वर्गीकरण। दोस्तों मैंने बताया था, जब बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं में जीवन को खोजता है या जीवन महसूस करता है कि मेरे आसपास खेल खिलौनों में, इनमें सब में जीवन है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जीववादी सोच या फिर सजीवता, सजीवता भी कहते हैं। और ये कौन सी अवस्था में होती है? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, जीववादी सोच। अभिकथन ए, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। कारण आर, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। इनमें से सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों ना तो दोनों गलत हैं और ए सही है आर गलत है, ऐसा भी नहीं है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ऐसा नहीं है दोस्तों। आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। आर ए के बारे में बता रहा है कि रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण पर है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था है या फिर तीसरा चरण है। इस चरण पर बच्चे की जो उम्र होती है वो होती है 7 से 11 वर्ष। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या फिर अवधारणाएं। तो दोस्तों चिंतन, चिंतन मतलब सोचना, विचार करना, है ना। तो किस रूप से जाना जाता है? स्कीमा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, स्कीमा। मैंने आपको बताया है कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, अपनी अलग अलग जानकारी को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में रखते हैं, ठीक है। उसके बारे में तर्क कर कर, चिंतन कर कर अलग अलग हिस्सों में रख लेते हैं, इसको बोलते हैं स्कीमा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें रिक्त स्थान की आवश्यकता है। मतलब किसकी आवश्यकता है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, प्रतिवर्ती चिंतन पलटवां, निष्क्रिय अनुसरण, वस्तु स्थायित्व। दोस्तों वस्तु स्थायित्व के बारे में मैंने बताया है ना। वस्तु कहीं आसपास ही होती है। बच्चा जब खिलौने से खेल रहा होता है या दूध की बोतल से खेल रहा होता है और उसके हाथ से दूध की बोतल गिर जाती है पलंग के नीचे, तो बच्चा इधर उधर देखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि दूध की बोतल मेरे आसपास ही है, इसीलिए वो हाथ पैर इधर उधर मारता है और इधर उधर देखता है, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था में होता है दोस्तों? वस्तु स्थायित्व ये होता है सबसे पहली अवस्था में, इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था में। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। निष्क्रिय अनुसरण ये कोई अवस्था में नहीं होता है। परिकल्पनात्मक या निगमनात्मक तार्किकता ये चौथी अवस्था में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2 प्रतिवर्ती चिंतन, या इसे पलटवां भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा है राइट आंसर होगा। और दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा कौन सी अवस्था में होता है? तीसरी अवस्था में, संज्ञानात्मक विकास के तीसरी अवस्था में होता है। तीसरी अवस्था का क्या नाम है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे, अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों संवेदी गामक अवस्था में तर्क और चिंतन बच्चा कर ही नहीं सकता है, ना ही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। किसकी? तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, लेकिन अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता, ना ही अमूर्त समस्याओं को हल कर सकता है। इस अवस्था में बच्चा वही हल करता है जो वस्तु उसने देखी हो मूर्त रूप में, लेकिन अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने के लिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आना जरूरी होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे की जो आयु होती है वो 11 से 16 वर्ष तक होती है। इस उम्र में बच्चे में और भी विशेषताएं होती हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जैसे अमूर्त चिंतन करने लगता है बच्चा। अमूर्त चिंतन का मतलब है जो वस्तु बच्चे ने देखी भी नहीं है ना, उसके बारे में भी बच्चा चिंतन करने लगेगा। निर्मेय परमेय सिद्ध करने लगता है, निर्मेय परमेय सिद्ध करने लगता है बच्चा। और संज्ञानात्मक चिंतन करने लगता है, संज्ञानात्मक चिंतन करने लगता है, निगमनात्मक चिंतन करने लगता है, संकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। ये सब जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर यह समझने लगते हैं वस्तुओं के आंखों से ओझल हो जाने पर उनका अस्तित्व खत्म नहीं होता? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक।
दोस्तों मैंने बताया है आपको, आंखों से वस्तु का ओझल हो जाने पर भी बच्चे इधर उधर देखते हैं, हाथ पैर मारते हैं कि वस्तु उनके पास पास ही है। इसको क्या बोलते हैं? वस्तुओं की निरंतरता, वस्तु स्थायित्व। तो ये कौन सी अवस्था में होता है? ये संवेदी गामक यानी पहली अवस्था में, संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था में होता है, संवेदी गामक अवस्था में। इस अवस्था में बच्चे की उम्र जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। बच्चे को लगता है कि चीज आंखों से ओझल होने के बाद भी उसके आसपास ही है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, संवेदी गामक अवस्था। कंकड़ों से खेलते हुए एक बच्चा यह खोजता है कि 2 कंकड़ों के 2 समूह मिलाकर 4 कंकड़ों का एक समूह बनाते हैं। बच्चों द्वारा किया गया यह अनुभव क्या दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, आत्म केंद्रीयता या फिर वस्तु स्थायित्व? दोस्तों ये कहलाता है संरक्षण। यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। और संरक्षण जो है बच्चे में किस अवस्था में आता है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की तीसरी अवस्था में। वो अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कितनी होती है दोस्तों? 7 से 11 वर्ष। ठीक है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, 7 से 11 वर्ष होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में किसी वस्तु के सामने न होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? समावेशन, लाक्षणिक प्रकार्यता, प्रतिवर्ती सोच या फिर संरक्षण? दोस्तों लाक्षणिक प्रकार्यता कहलाती है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? दोस्तों वस्तु स्थायित्व मैंने आपको बताया है ना, चीज आंखों से जो ओझल हो जाती है लेकिन फिर भी बच्चे को लगता है वो चीज मेरे आसपास ही है। ठीक है, क्या है? आसपास ही है। ये कौन सी अवस्था में होता है? ये संवेदी चालक पहली अवस्था में होता है। ठीक है, बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही पता चल गया। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, संवेदी चालक अवस्था। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? केंद्रीकरण, जीववादी चिंतन, अप्रतिवर्तिता, वस्तु स्थायित्व? दोस्तों वस्तु स्थायित्व तो नहीं है, वस्तु स्थायित्व तो आपको बता दिया था मैंने कि चीज आंखों से ओझल हो जाए फिर भी बच्चों को लगता है कि चीज मेरे आसपास ही है, ये वस्तु स्थायित्व होता है। तो दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, जीववादी सोच। बच्ची सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, तो उसमें क्या कौन सी सोच है? जीववादी सोच, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सजीवता। क्या? सजीवता। और ये संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में होती है? दूसरी अवस्था में। कौन सी? दूसरी अवस्था में, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों हमारी ये जीन पियाजे के एमसीक्यू की सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।